जय श्री राम। जैसा कि हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पढ़े तो उतना पाठ है, हनुमान चालीसा पढ़े तो उतना पाठ है, फल है। सभी चीजों का फल है। तुलसीदास बाबा के सभी चीजों का लिखे हुए का फल है। भगवान की महिमा बखान करने का फल है। उनके वर्णन, उनके गुणानुवाद का फल है। और इसी क्रम में हम कवितावली से आज चलते हैं। वन के मार्ग में जब हैं भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी, उस पर पंक्तियां हैं तुलसीदास बाबा की कवितावली में। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में जगद्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए और तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। रघुवीर प्रियासी जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में दो डग चली, क्योंकि कभी चली तो थी नहीं। इतने में ही सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण, पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगी और दोनों मधुर अधर पट सूख गए, ओंठ सूख गए। वे घूम कर पूछने लगी, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा। पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रियतम की अति मनोहर आंखों से जल बहने लगा। भगवान राम की आंखों से भी जल बहने लगा। जल को गए लखन हुए लरिका परिखो पिए छाह घरी को है ठाढ़े और पोंछ पसेवु बयारी करो और उपाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियास जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े और जानकी नाह को नेहु लख्यो पुल को तनुबार बिलोचन बाढ़े। श्री जानकी जी कहती हैं, प्रियतम लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लाने गए हैं, सो कहीं छाह में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। ठाढ़े हैं नव द्रुम डार रहे धनु कांधे धरे करु सायक लय बिकटी बिकुटी बररी अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असमूर्ति आनु हिए जड दारु धो प्राण निछावरी कय श्रमसी कर सांवरी देह लसय मनोराशि महातम तारक में। किसी नवीन वृक्ष की डाल को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वे कंधे पर धनुष धारण किए हुए हैं और हाथ में बाण लिए हुए हैं। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और कपोलों की शोभा अनमोल है। पसीने की बूंदों से सांवला शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तारों से युक्त महान तमो राशि हो। गोसाई जी कहते हैं, रे जड़, ऐसी मूर्ति को प्राण निछावर करके भी हृदय में बसा लेना चाहिए। तो ये वन के मार्ग में ये जो है इसका अभी 2-3 भाग होंगे। विषय लंबा है, लंबी वीडियो नहीं बन सकती। इस संबंध में थोड़ा थोड़ा हमारा मानना है, थोड़ा हम पढ़ते हैं, थोड़ा हम बोलते हैं, थोड़ा आप भी सुने। किताब तो सभी रख सकते हैं, किताब की कोई महत्व नहीं होती। किताब महत्व रखती है, ग्रंथ महत्व रखता है, लेकिन सभी को उपलब्ध नहीं है और या उपलब्ध भी हो जाए तो रखी रह जाती है। बातचीत के माध्यम से जितना हम सुन लेते हैं वो हमें जरूर याद रहता है। जय श्री राम।